हेलो गाइस, वेलकम टू द स्कॉलास्टिक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2। तो चलिए शुरू करते हैं। 13.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। मतलब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब एक अर्धगोला है आपका, मान लीजिए ये अर्धगोला है आपका, ठीक है। इसी पे एक शंकु का आकार जो है खड़ा है, ठीक। यह शंकु आकार का कह रहा जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब इसकी त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर ये भी है तो ये भी है 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। अब देखिए r बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर, और h बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका अर्धगोला है। अर्धगोले पे एक शंकु लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों क्या है, 1 सेंटीमीटर ही हैं, दोनों समान हैं। तो इसका ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, ठोस का आयतन, ठोस आपका यहाँ से यहाँ तक है पूरा, तो ठोस का आयतन शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। और देखिए शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब मान रखिए इसका आर का और एच का। तो 1/3 इंटू पाई, आर का मान कितना है आपका 1 का वर्ग, इंटू एच का भी 1 ही है, और प्लस 2/3 पाई इंटू आर कितना है 1 है, 1 का वर्ग। अब देखिए ये इसका तो कोई मतलब नहीं बनेगा, तो 1/3 पाई और प्लस 2/3 पाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पाई का मान ले लें या ऐसे डायरेक्ट जोड़ लें, 1/3 और 2/3 मिल करके क्या होगा, देखिए 1/3 और प्लस 2/3 यहाँ पर हो जाएगा। जब हर समान रहता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 2 1 3/3 कट जाएगा। इस तरह से इसका मान कितना आ जाएगा, 3/3 पाई, ठीक। ये कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका पाई, ठीक है। इस तरह से इस ठोस का आयतन कितना आ गया, पाई आ गया, ठीक ना। देखिए इसमें एक अर्धगोला था, अर्धगोले पे एक शंकु लगा हुआ था, और इन दोनों का क्या था, जितनी त्रिज्या थी उतना ही इसका शंकु का ऊंचाई भी था। तो इस ठोस का पूरे का हमें आयतन निकालना था किसके, पाई के पद में। मतलब पाई का मान नहीं रखना था यहाँ पर, तो हमने रखा, जब r 1 है और h 1 है तो एक ही होगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो 1/3 पाई और 2/3 पाई, और 1/3 और 2/3 मिल करके क्या हो जाएगा, 3/3, मतलब कट करके 1 आ जाएगा तो पाई बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इस तरह से आप पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक विद्यार्थी है, उसको एक जो है एल्युमिनियम की शीट से एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार को
हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों, मतलब वो बेलनाकार भी हो और उसके दोनों सिरों पर क्या हो, शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर हैं। मतलब क्या है कि एक आपका जो है बेलनाकार है, एक पाइप बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है, और ये दोनों तरफ से क्या है, शंक्वाकार हैं। यही बनाना था। अब इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो पूरी लंबाई डी बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसकी पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितने हैं, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई कितनी है, दोनों की ऊंचाई जो है शंकु की, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, मतलब एच बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। नाम रख दीजिए ए बी सी डी, ये ई एफ जी एच जो भी हो, ठीक है। अब देखिए इसका कह रहा है इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर कितनी हवा भरा जाएगा उसका आयतन निकालना है। तो हम क्या करें, इस बेलन का आयतन और प्लस इस शंकु का और इस शंकु का आयतन निकाल लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे का आयतन मिल जाएगा, उसी में उतना ही हवा भरेगा। तो चलिए निकालते हैं। पहले तो बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं, ये तो शंकु की ऊंचाई है, अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं ये h1 और इसको मान लेते हैं h2। h2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, h2 बराबर हो जाएगा आपका, ये पूरा टोटल 12 है, तो 12 और माइनस इसकी जब 2 है और ये भी 2 है, तो 2 ये माइनस होगा और ये 2 होगा, तो हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर हमें मालूम ही है, आर दोनों का सेम है। तो अब इसका जो है आयतन निकालेंगे, अब निकालेंगे हवा का आयतन बराबर, हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर h1, नहीं h2 होगा क्योंकि h2 माने बेलन का, ठीक ना। अब प्लस इसका 2 इंटू, क्यों 2 होगा, एक शंकु ये और एक शंकु ये, शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में बच जाएगा आपका h2 प्लस 2/3 h1, ठीक है। अब देखिए मान रख दीजिए 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 और ब्रैकेट में h1 का मान कितना आपका है, h2 का मान आपका देखिए ये रहा 8 और h1 का मान आपका जो है 2/3 इंटू h1 का मान कितना है आपका 2 सेंटीमीटर इंटू 2, तो हो जाएगा 22/7 गुणे 1.5 गुणे 1.5, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 4 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये एलसीएम 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24, 8 से 24 और प्लस 4, तो आ जाएगा आपका 22/7 गुणे 1.5 गुणे 1.5 गुणे 28/3, ठीक है। अब ये 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका देखिए 22 इंटू 1.5 गुणे 0.5 गुणे 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए 5 चौके 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 चौके 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और फिर इतने का मल्टीप्लाई करेंगे 2, और फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 में, तो 15 दूना 30, तो हो जाएगा आपका 3। अब 3 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, 22 तिया 66 सेमी क्यूब। ये हो जाएगा आपका, इसमें पूरे जो है इस जो मॉडल है इसमें पूरे का जितना हवा आएगा वो कितना होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब जो है हवा आएगा इसमें। इसमें क्या था, एक बेलन था, ठीक है। बेलन के दोनों तरफ शंकु बने हुए थे, और शंकु का जो है ऊंचाई 2 सेंटीमीटर थी, और बेलन का जो है या शंकु का व्यास दोनों एक ही बराबर है। व्यास 3 था, तो इसका जो होगा आर जो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, क्योंकि जो है आर जो होती है आर बराबर होता है d/2। तो यहाँ पर अगर डी आपको 3 है, 3/2 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बेलन की ऊंचाई निकाल ली। बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इस शंकु का ऊंचाई और इस शंकु की ऊंचाई घटाएंगे, तभी तो इतना बेलन का ऊंचाई मालूम चलेगा। तो हमने घटा दिया, 12 में से 4 को घटाया, 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएंगे, घटाए 8 है, और वही मान रख करके हमने यहाँ पे आपको निकाल लिया। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका जो है हवा का आयतन आ जाएगा, इसके अंदर जो हवा भरी जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब एक गुलाब जामुन है, उसके आयतन में जितना है उसका आयतन, उसका 30% क्या है उसमें चीनी है का जो चाशनी होता है वो है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन में एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी ऊंचाई 5 सेमी और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। मतलब कि आपका जो है एक गुलाब जामुन है, ये मान लीजिए आपका गुलाब जामुन है बेलनाकार का, ठीक है। ये अर्धगोलाकार दोनों साइड से लगा हुआ है, ठीक ना। अब कह रहा है इसका गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसका व्यास, मतलब ये जो है ना ये व्यास, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना है आपका, d बराबर दिया हुआ है 2.8। 2.8 जो है d बराबर दिया हुआ है। अब जब d 2.8 है तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 1.4 हो जाएगा, क्योंकि सीधे इसका आधा होता है, ठीक ना। तो मतलब इस अर्धगोले का और इसका अर्धगोले का और इस बेलन का पूरा क्या हो जाएगा r 1.4 हो जाएगा। और लंबाई आपकी कितनी है पूरी 5 है, तो इसका लंबाई और इसकी लंबाई घटा देंगे तो बेलन की लंबाई भी पता चल जाएगी। तो बेलन की लंबाई बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस, देखिए 1.4 है और 1.4 मिल करके 2.8 होगा। तो 2.8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5 में से 2.8 घटाएंगे तो 2.2 बचेगा, 2.2, ठीक ना। ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब देखिए इसका आयतन निकाल लें, ठीक। और आयतन निकालने के बाद उसका 30% हम निकालेंगे तो हमें चाशनी मिल जाएगी। तो गुलाब जामुन का आयतन बराबर आयतन बराबर क्या होगा, गुलाब जामुन का आयतन बराबर होगा दो बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² h + 2 इंटू अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। ठीक। उसके बाद
अब यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों का आर सेम है। यहाँ पे बच जाएगा आपका एच, और यहाँ पे बच जाएगा क्या, 4/3, क्योंकि ये दो गुणा होगा तो 4/3, और यहाँ पे जाएगा आपका आर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, लेकिन उसमें 45 गुलाब जामुन है, ये एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल रहे हैं, उसमें 45 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 का हो जाएगा। अब देखिए पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। और ब्रैकेट में एच का मान आपका कितना आया हुआ है, मतलब एच जो है बेलन की ऊंचाई ये रही ना एच 2.2 और प्लस 4/3 इंटू यहाँ पे कितना होगा 1.4, ठीक ना। अब क्या करिए, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1.4 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1.4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौका 16 को 6 हासिल 1, 4 1 4 1 5, 5.6 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 और प्लस 5.6/3, ठीक है। उसके बाद अब जो है क्या किया जा सकता है, एक बार अब देखिए 2 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए यहाँ पे, तो 3 एलसीएम हो जाएगा। अब 22 कितना होगा 66, 6.6 हो जाएगा, अब प्लस 5.6, अब 6.6 और 5.6 मिलकर कितना हो जाएगा, देखिए 6 6 12 को 2 हो जाएगा, और 6 5 11 1 12, तो 12.2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12.2/3, ठीक है। उसके बाद आपका अब यहाँ से काट दीजिए, इस 7 से काटेंगे तो 0.2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, कोई 3 चौक के 12 नहीं कटेगा, इसलिए अब देखिए इसको क्या करें हम सॉल्व कर लें। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये देखिए 0.2 और 1.2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 दूना 28 होगा, लेकिन दशमलव क्या होगा खिसक जाएगा इधर, तो आ जाएगा 0.28, तो मतलब 22 गुणे 0.28 इंटू कितना 12.2/3, ठीक ना। अब देखिए 22 में 0.28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.16 इंटू 12.2/3, अब 12×6 = 72 हो जाएगा ऐसे ही, और इन सब का 6 दूना 32, ठीक ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग 75.6×12 75.152/3, ये तो हो गया एक गुलाब जामुन का आयतन। लेकिन ऐसे ही 45 का निकालना है, तो 45 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 45 गुलाब जामुन को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। ये एक का था, इसमें 45 मिलेगा तो ये हो जाएगा 3 5 15, अब 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 45 गुलाब जामुन का आ जाएगा इसका 1127.28, ठीक है। ये हो जाएगा 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब इसमें चाशनी कितना है, इसमें चाशनी जो आपका 30% है,
तो चाशनी बराबर लिखेंगे 45 जामुन में चाशनी 1127.28 इंटू 30/100 ये कट जाएगा, ठीक ना। और 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 और खिसक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा खिसकने के बाद आपका आ जाएगा आपका आएगा 112728 1 खिसकेगा इधर तो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, इंटू 3। अब इसके बाद जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर यहाँ लिख रहे हैं आपका कितना है 11.728 मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करिए। 8 3 24 को 4 हासिल 2 3 दूना 6 1 7 और 7 3 21 को 1 पॉइंट हासिल 2 और 4 3 2 3 6 2 8 और 3 1 9 3 और 3 1 9 3 कितना आ जाएगा 338.174। तो हम लिख सकते हैं इसको 338.17 या 338 डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका चाशनी 45 गुलाब जामुन में चाशनी कितनी है 338.17, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या था पहले देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू। एक जो है ये गुलाब जामुन है, इसके दोनों सिरे पर अर्धगोला लगा हुआ है जिसमें से गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 1.4 है, मतलब व्यास दिया हुआ तो हम त्रिज्या निकाल लिया 1.4। उसके बाद क्या किए हम इसका लंबाई निकाल लिए किसका बेलन का, जो बेलनाकार आपका ये जो बेलनाकार गुलाब जामुन है तो उसका आ गया 2.2, क्योंकि 5 में से घटा देंगे इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या घटाएंगे तो आ गया 2.2। अब एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिए। एक गुलाब जामुन का आयतन आपका कितना आ गया है यहाँ पे निकालने के बाद एक गुलाब जामुन का आयतन यहाँ पे आ रहा है 75.152/3। उसके बाद हम क्या किए 45 गुलाब जामुन का हमें निकालना, क्योंकि 45 गुलाब जामुन है तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से काट दिए 15 हो गया, उसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया 45 गुलाब जामुन का। अब ये हो गया आपका 45 गुलाब जामुन का। और जब 45 गुलाब जामुन का आयतन ये है, इसमें चाशनी 30% है, तो चाशनी का आयतन निकालने के लिए क्या किया हम 30% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसका देखिए इसको काट दिया और यहाँ पे 10 बच रहा है, और जब 10 बचेगा तो 1 और खिसका देंगे हम, यहाँ पे खिसक करके आ जाएगा तो 112.728 गुणे 3 हो जाएगा। अब उसको यहाँ पर सॉल्व कर दिए तो आपका आंसर आ गया 338.17, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। मतलब कलमदान है, लकड़ी का बना हुआ है, घनाभ का आकार का है और उसमें जो है 4 गड्ढे बने हुए हैं। वो किस आकार के हैं, शंकु के आकार के हैं। घनाभ की बीमाएँ 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपका जो है एक ये आयतन घनाकार बना हुआ है, इसमें कितने हैं शंक्वाकार 4 गड्ढे बने हुए हैं। और चारों गड्ढे का किस आकार के हैं, इस टाइप के हैं, शंकु के आकार के, ठीक ना। इसकी त्रिज्या कितनी है शंकु की, r बराबर 0.5 और h बराबर आपका h बराबर कितना दिया हुआ है 1.4 दिया हुआ है। और इसकी बीमाएँ कितनी हैं 15 10 35 3.5 15 गुणे 10 गुणे 3.5, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इस लकड़ी का इस गड्ढे को निकालने के बाद जो लकड़ी बच रहा है उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो उसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसका पूरा आयतन निकाल लें और पूरा आयतन निकालने के बाद इसका जो 4 है इसका आयतन घटा दें, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा लकड़ी का आयतन। तो चलिए निकालते हैं।
घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, LBH, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो है आपका 15 × 10 × 3.5। अब देखिए यहाँ पे 10 है, या तो 3.5 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 35 हो जाएगा, या तो यहाँ पे बटे 10 करके इसको काट दें तो ये हो जाएगा 35। तो आपको बच जाएगा 15 × 35। अब 15 में 35 का गुणा करेंगे, कर लीजिए यहाँ पे 35 × 15, 5 × 25 को 5 हासिल 2, 5 × 15 2 17, ये हो जाएगा 35, 7 × 5 12 को 2 और 3 × 4 1 5, 525 आ गया इसका 525, ठीक ना। घन का आयतन आ गया आपका 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद हम इसका आयतन निकाल लें, ठीक। शंकु का आयतन यहाँ निकाल देते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ठीक है। बट यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 1/3, ठीक है। उसके बाद पाई का मान 22/7 गुणे आपका आर का 0.5 × 0.5 × 1.4। अब देखिए इसको निकालिए, 4/3 हो जाएगा गुणे 22/7 हो जाएगा, और गुणे इसको 0.5 को क्या कर सकते हैं 5/10 और गुणे 5/10 और गुणे 1.4/10, ऐसा तो हम कर सकते हैं। अब ये कट रहा है, देखिए ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक। ये 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये 5 से ये 5 कट जाएगा, और फिर ये 5 से ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। फिर ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5। तो हमारे पास क्या आ गया, 11 दूना 22/5 15, तो आ जाएगा 22/15, ठीक है। अब 22/15 को भी काट दीजिए, 22/15 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इजी तरीके से भाग दे लीजिए, ये तो हम डायरेक्ट काट के लगा देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ 22 में भाग दे दीजिए 15 से, एक बार जाएगा तो हो जाएगा 15, इसको कैरी कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 12, 12 में से 5 जा 7, ये तो 0 हो जाएगा, 7 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। और देखिए 15 छक्का 90 ज़्यादा हो जा रहा है, 15 पचे 75 ज़्यादा हो रहा है, 15 चौका 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60, फिर 10 बच जाएगा, ठीक है। और फिर एक लगा देंगे, 6 बार जाएगा, 15 छक्का 90, तो कितना जाएगा कटने के बाद 1.46, ठीक है। अब देखिए, अब लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर कितना होगा, ये आयतन में से ये आयतन घटाएंगे, 5 2 5 माइनस 1.46। अब घटाइए, यहाँ पे देखिए घटाना भी सिखा देते हैं, 5 2 5.00 और 1.46 माइनस करिए, देखिए इसको क्या करेंगे, 10 हो जाएगा, यहाँ से 10 में से 6 जा, ये हो जाएगा 4, यहाँ 9 बचा है, 9 में से 4 जा, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना बच गया आपका, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 1 जा 3, ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 5, तो कितना आ गया 523.54, 523.54, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका लकड़ी का आयतन सेंटीमीटर। अब इसको देखें, कह रहा है एक जो है लकड़ी घनाकार लकड़ी है, उसमें जो है 4 इस तरह से शंकु आकार करके काट करके कलम का पॉट बनाया जाता है, कलम रखने की जगह। अब वो जो काट के निकालने के बाद जो लकड़ी का बच रहा है उसी का आयतन निकालना है। तो पहले हमने क्या किया, इस घनाभ बॉक्स का आयतन निकाल लिए, घनाभ का आयतन ये आ गया। उसके बाद हम
जो शंकु बन रहा है 4 उसका चारों का आयतन निकालें तो ये आ गया। उसके बाद जो क्या किए, इसमें से लकड़ी, पूरे लकड़ी वाले में से जो हमें काट के निकाले हैं उसका आयतन यदि निकाल देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जो बची हुई लकड़ी थी उसका जो है, जो बर्तन बनाया गया है, पॉट जो बनाया गया है पेन रखने का, उसका आयतन ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।